आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सिंपल चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है, मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में जिन केमिकल्स का हम यूज कर रहे हैं उनमें तीन हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। तीन हेडिंग्स में इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। एक है मेडिसिन, सम कॉमन मेडिसिन की बात हम करेंगे यहाँ पर। ये एक टॉपिक है मेडिसिन का। दूसरा टॉपिक है इसमें जो हमने स्टडी करना है, दैट इज फूड एडिटिव्स। उसमें हमने मेन दो चीजों को स्टडी करना है। फूड एडिटिव्स, जो फूड में हम डालते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें दो चीजों को हमने स्टडी करना है यहाँ पर इस चैप्टर में। दैट इज वन इज प्रिजर्वेटिव्स एंड artificial sweeteners. Preservatives and artificial sweeteners second part। फूड एडिटिव्स में करना है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। और तीसरा चीज जो हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो ये तीन हेडिंग्स में इस चैप्टर को पढ़ना हमने। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, थर्ड मेडिसिन, फूड एडिटिव्स एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमने करना है। बड़ा सिंपल चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन वाला टॉपिक आज उठा रहे हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन को हमने स्टडी करना है आज। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा मैं। एक डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से क्या मतलब है। कीमोथेरेपी जिसे रेडियोथेरेपी होती है, जब हम रेडिएशन से किसी डिजीज को क्योर करते हैं, हम रेडिएशन डालते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, उसकी रेडिएशन से ठीक करते हैं डिजीज को। कीमोथेरेपी का मतलब केमिकल सब्सटेंसेस से, बाय इट्स दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन से, व्हिच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस यूजिंग suitable chemical substances which are known as, उन्हीं को मेडिसिन हम बोलते हैं। और मेडिसिन वो हम आगे पढ़ेंगे भी। सो व्हाट इज कीमोथेरेपी? साइंस डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, साइंस विच डील्स विथ, या साइंस डीलिंग विथ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बॉडी में जो डिजीजेस है, with the help of chemical substances, with the help of chemical substance, chemicals, कुछ केमिकल हम लेते हैं, उनसे हम ठीक करते हैं। इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। So what is chemotherapy? It is that branch of science which deals with the study of treatment of diseases using suitable chemical substances, right? Now these chemical substances जो हमने यूज किए, इन केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं मेडिसिन। क्योंकि टॉपिक मेडिसिन था, तो व्हाट आर मेडिसिन?
मेडिसिन यही है जो मैंने अभी कहा, केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम यूज करते हैं फॉर क्यूरिंग ऑफ डिजीजेस, विच आर यूज्ड फॉर curing of different diseases. Curing of different diseases, right? और याद रहे, in chemistry point of view, in scientific point of view, medicines and drugs में कोई फर्क नहीं है, हम drugs भी बोलते हैं medicines को, right? Medicines and drugs are same things. There's no distinction between medicines and drugs. तभी तो लिखा होता है मेडिकल स्टोर में ड्रग स्टोर लिखा होता है. सो ड्रग्स आर मेडिसिन्स हियर इन केमिस्ट्री पॉइंट. लेमेन्स लैंग्वेज में ड्रग खतरनाक कोई चीज होता है, ड्रग्स. अदरवाइज मेडिसिन्स एंड ड्रग्स आर सेम थिंग्स, याद रहे, इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बोथ आर केमिकल सब्सटेंसेस. एक ही चीज है, ड्रग में कोई, ठीक है ना. सो दो चीजें मैंने भी कहा अभी तक, मेडिसिन नहीं, कीमोथेरेपी, दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ treatment of different diseases with the help of chemical substances. And what are medicines? Those chemical substances which are used for curing of different diseases are known as medicines. मैंने पहले ही कहा था, there is no distinction, chemistry point of view, there is no difference between medicines and drugs, right? अब हमने next topic में पढ़ना है different types of medicines. Different types of medicines. Types of medicines hai which we had to study here. Different types of medicines, right? Now medicines जो है, now जो ये different types of medicines जो है, सबसे पहला वाला जो type है हमने, जो आज हम करने जा रहे हैं, that is analgesics. Analgesics. So पहला है कि what are analgesics? एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, आज हमने ये पहले स्टडी करना है. बड़ा सिंपल है. एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ये पेन रिलीवर्स होते हैं, पेन किलर जिनको हम बोलते हैं, यही एनाल्जेसिक्स होते हैं, ठीक है ना. जो पेन किलर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेन किलर है, और पेन रिलीवर्स उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं. मतलब दोज मेडिसिन्स which are used to remove sensation of pain in our body. Remove sensation of pain. जो पेन की जो सेंसेशन है बॉडी में, उसको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं. मतलब those substances, those chemicals which are used to remove sensation of pain in the body are known as analgesics. But remember, सेंसेशन रिमूव करते हैं, cause of pain रिमूव नहीं करते. This is very important. They cannot remove cause of pain. उसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ. They cannot remove cause of pain. Suppose कोई इंजरी हुई है, जख्म बना है और उसके पेन है, तो हमने पेन किलर ले लिया, पेन तो गायब हो जाएगी, लेकिन जो इंजरी है, इंजरी खत्म नहीं होगी. जिसकी वजह से पेन है वो वजह खत्म नहीं होगा, वो काज खत्म नहीं होगा. खत्म सिर्फ क्या होगा, सेंसेशन ऑफ पेन, राइट. कोई भी पेन किलर हम लेते हैं, सपोज कमर दर्द है सपोज, या कोई पेन है जॉइंट्स में, तो हमने कोई पेन किलर ले लिया, ब्रूफिन ले लिया, कोई भी अभी हम बताएंगे, पेन किलर ले लिया हमने, पेन तो खत्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग. बट क्या ये जो ये काज होता है इस डिजीज का, क्या वो खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं.
that is there. So analgesics are painkillers. They remove sensation of pain, but they cannot remove cause of pain. याद रहे. और जो ये analgesics है ये दो टाइप्स के होते हैं. Analgesics जो होते हैं, analgesics are of two types. There are two types. पहला, first type. एक होता है इसमें बेटा, एक होता है नार्कोटिक्स, दूसरा नॉन नार्कोटिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स या डायरेक्टली नार्कोटिक्स आप बोल सकते हो, या नार्कोटिक्स और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स पहला टाइप. दूसरा होता है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. पहला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, दूसरा है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. अब ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा है. नार्कोटिक का मतलब है, नार्कोटिक मींस हैबिट फॉर्मिंग. अगर एक बार ये एनाल्जेसिक्स हमने ले लिया तो फिर ये बार बार लेने की चाहत होती है. ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, राइट. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एक बार ले लिया, दे आर हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर, या दे आर हैबिट एनालिसिस मतलब हैबिट फॉर्मिंग होते हैं ये. दे आर हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर. दे आर, जो ये नार्कोटिक एनालिसिस है, नार्कोटिक्स और नार्कोटिक एनालिसिस जो है, ये नॉर्मली डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही दिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में ही दिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं. ऐसे ये नार्कोटिक्स हम नहीं ले सकते हैं, राइट. दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम प्रोडक्ट्स है ये. ओपियम डेरिवेटिव्स है ये. अफीम जिसको हम बोलते हैं उससे निकाले जाते हैं. ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे हम कहते हैं चरस कहते हैं, गांजा कहते हैं जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना. इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं. इस ओपियम में अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, करेक्ट. यही होता है मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन. मॉर्फिन, ये जो अल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन ओपियम जो होता है, मॉर्फिन होता है, मैंने कहा कोडीन होता है, ठीक है ना. जो याद रहे, मॉर्फिन डाइएस्टेट जो होता है उसी को हेरोइन कहते हैं. जो चरस होता है जिसको पावरफुल एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है ना. मॉर्फिन एसिटेट इज नोन, ये भी याद रखना है, इसको हेरोइन बोलते हैं, मॉर्फिन एसिटेट. एक किलो का 1 करोड़ की कीमत होता है इस चीज का. जो आज की डेट में टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म इसीलिए बोलते हैं कि ये टेररिज्म को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है ये ड्रग्स, बिकॉज इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है. तो बट रिमेम्बर, अगर मान लीजिए ये जब बहुत ज्यादा पेन होती है, कोई ऑपरेशन हुआ है, पेन है, तब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं अंडर देयर ओन सुपरविजन, और पेशेंट को इससे आराम आता है. कोई नींद शेंद कोई पेन शेन नहीं होती है, इसमें नींद आ जाती है, बिल्कुल आराम मिलता है. जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग चरस पीते हैं, ये चीज जैसे कोई बाबा जी लोग जो होते हैं वो चरस लेते हैं, या कोई सेंट्स होते हैं, पीर होते हैं, वो चरस लेते हैं. उनमें क्या होता है, उनको फिर कोई पेन का सवाल ही नहीं होता है. पेन शेन उनको नहीं होता है. नंगे पैर भी चलते हैं, वो बर्फ में भी चल सकते हैं, क्योंकि उनको पेन, क्योंकि उनने हाईएस्ट एनाल्जेसिक लिया होता है, हाईएस्ट डोज ऑफ एनाल्जेसिक है ये. सो पहला टाइप मैंने कहा, सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है. Analgesics, what are analgesics? They are painkillers. They remove sensation of pain from our body. They cannot remove cause of pain.
Analgesics are of two types: narcotic analgesics and non-narcotic analgesics. Narcotic analgesics are habit-forming in nature. They are they are opium derivatives. The alkaloid जो present जो इनमें होता है वही होता है alkaloids होते हैं. Opium contains alkaloids such as codeine, morphine. ठीक है ना? स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं. एंड मैंने कहा मॉर्फिन स्टेट जो होता है या मॉर्फिन डाई स्टेट जो होता है उसको हम हेरोइन बोलते हैं. ठीक है ना? दे आर पावरफुल एनाल्जेसिक्स बट ओनली डिसएडवांटेज इज दे आर हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर. हम एक बार गलती से भी हमने ले लिया तो बार बार लेना पड़ेगा. सो यू शुड एवरीबॉडी शुड अवॉइड टेकिंग नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. Now second is non-narcotic analgesics. Very important, जो हम frequently use करते हैं. Non-narcotic analgesics. Non-narcotic analgesics. बिल्कुल to the point answer होना चाहिए. Non-narcotic analgesics क्या होते हैं? जो शाबाश हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली यूज हम करते हैं. ठीक है ना? although they are less effective, जो नार्कोटिक्स है उनसे तो ये लेस इफेक्टिव है, बट दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर. इनसे कोई हैबिट नहीं बनता है. दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर. but not habit forming in nature. They are less effective in nature. They are non-narcotic analgesics, right? तो जब भी हमें पेन होता है, सिर दर्द होता है, बॉडी में कभी पेन होता है, we take these analgesics. सबसे बेहतरीन analgesic जो हम मानते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको याद भी रखना है एग्जाम्पल में, that is aspirin. ये आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है, जो मैं बताऊं स्ट्रक्चर, जो सिंपल स्ट्रक्चर से वो आपको याद रखने पड़ेंगे. ये एंट्रेंस में भी आता है. एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक दिस. याद रहे, ये आपको याद रखना है. ये इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं. ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या रिंग भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं. ये हो गया COH डाल दिया हमने, हो गया बेंजोइक एसिड. और एक ऑर्थो पोजीशन पर, साथ वाली पोजीशन पर COCH3 होता है. ध्यान से देख लीजिएगा आप, इसका केमिकल नेम क्या है एस्प्रिन का. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन. देखो अगर मैं इसको यहां पर OH मानू, देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ये मानू, लेट अस सपोज ये डेरिवेटिव है COH, ये हो गया बेंजोइक एसिड. अगर यहाँ OH है तो ये होता है सैलिसिलिक एसिड. याद रहे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का नाम है सैलिसिलिक एसिड. इस H की जगह अब कुछ ग्रुप आया है. देखो ये H रिप्लेस हुआ है, इस H की जगह आया है COCH3. COCH3 को कहते हैं स्टाइल ग्रुप. COCH3 ऑर्गेन में पढ़ेंगे भी, स्टाइल ग्रुप है ये, तो इसका नाम पड़ा स्टाइल सैलिसिलिक एसिड. सो केमिकल नेम, एक केमिकल नेम इसका है स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड होता है जहां OH होता है इस जगह पर. करेक्ट? सैलिसिलिक, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, राइट. ये एक नाम है इसका, क्योंकि मैंने बता दिया COH and OH is salicylic acid. H is replaced with COCH3, it becomes style salicylic acid. लेकिन अगर मैं एक दूसरा तरीका इसको नाम देने के लिए कहूं, मैं पूरा ग्रुप ले लूं ऑर्थो पर, तो ये बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक के ऑर्थो पर क्या चीज आया है, या 2 पर क्या है, एस्टोऑक्सी. पूरा अगर ले लेंगे O के साथ, इट्स एस्टोऑक्सी. सो इसका दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टोऑक्सी बेंजोइक एसिड. ये आता है एग्जाम में 2 एस्टोऑक्सी, क्योंकि ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है. विद रिस्पेक्ट टू COH ये सेकंड पोजीशन है, ऑर्थो या सेकंड पोजीशन. सो दूसरा नाम इसका क्या आएगा, 2 एस्टोऑक्सी, क्योंकि स्टाइल के साथ O भी है, एस्टोऑक्सी बेंजोइक एसिड. याद रहे, ये इसका दूसरा नाम है. तो ये क्वेश्चन आता है एस्प्रिन का, विच आर द फॉलोइंग इज केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन. तो 2 केमिकल नेम,
एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। उस टाइम मैं फिर बता रहा हूं, उस टाइम मैंने क्या लिया, अगर मैं एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड बताऊं इसका नाम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये समझने के लिए OH था, सपोज H की जगह COCH3 आया, तो इसको मैं कहूंगा एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड नाम। तब मैंने एस्टाइल ग्रुप को माना। अगर मैं इसको पूरे ग्रुप को मानूं लाइक दिस COH, और इस वाले ग्रुप को मैं इसका डेरिवेटिव मानता हूं OCOCH3 पूरा, तो फिर 1 2 पर फिर ये ग्रुप क्या आएगा, एस्टोऑक्सी। सो आएगा 2-एस्टोऑक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड था बेंजीन रिंग के साथ COH, और फिर 2 कार्बन पर, तो 3 नाम इसके, एक एस्प्रिन कमर्शियल नेम ट्रेड नेम, दूसरा बताया मैंने एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्टाइल COCH3 एस्टाइल, देन इट इज सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव माना जाएगा, और तीसरा है इसका नाम 2-एस्टोऑक्सी बेंजोइक एसिड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एंट्रेंस में, वहां पर आएगा 4 नाम आएंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो फिर आपको ये 3 तो याद रखने चाहिए। दिस ऑल अबाउट first part of this chapter, first question, that is analgesic, right? अब second part है, second is antipyretics. Now second medicine, antipyretics. इसमें और भी एग्जाम्पल है, ये नहीं कि यही 2 है, कभी कभी, एक मिनट, इसमें एक जैसे एनाल्जेसिक्स में और भी एग्जाम्पल है, आइबुप्रोफिन आता है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनाल्जेसिक्स। ठीक है ना, अगर कोई भी पेन किलर आप लेते हैं उसमें या आइबुप्रोफिन होता है, ब्रूफिन होता है, ये भी एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं यहाँ पर, आइबुप्रोफिन या डिक्लोफेनिक सोडियम, ये सारे के सारे एनाल्जेसिक्स होते हैं। सिर्फ याद रखना है एग्जाम्पल आपको एस्प्रिन के। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं पढ़ा रहा, अच्छा इसमें ये भी एक क्वेश्चन आता है, बताइए एस्प्रिन को हम एम्प्टी स्टोमक नहीं देते हैं, why is aspirin not administered empty stomach? जब भी एस्प्रिन देते हैं, एस्प्रिन को वंडर ड्रग भी माना जाता है, एस्प्रिन को हम ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है एस्प्रिन। लेकिन अब ये एम्प्टी स्टोमक इसलिए नहीं दिया जाता है बिकॉज इट कैन कॉज एसिडिटी, क्योंकि जब पानी में इसको स्टोमक में जाएगा, एम्प्टी स्टोमक कोई फूड नहीं होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा, पानी के साथ ये हाइड्रोलाइज होगा लाइक दिस। मैं यहाँ पर बताता हूँ, so it can cause more acidity. This is aspirin, OCOCH3 and COH। जब पानी के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो ये यहां से ध्यान से देखो, CH3COO और एक H अलग हो जाता है, क्या बनेगा CH3COH एसिटिक एसिड, और बचेगा बेंजीन रिंग, और वाटर का OH जाएगा ऊपर और COH, वो 2 एसिड बनेंगे। वाटर का एक H और OH गया इस जगह पर और एक H गया इसके साथ CH3COH, सो 2 एसिड्स बन रहे हैं। सो और एसिड की मात्रा बढ़ेगी, एसिटिक एसिड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है। दैट इज व्हाई जब भी इसको हम देना है, आप एम्प्टी स्टोमक नहीं देते, फूड होना चाहिए स्टोमक में, ठीक है ना, अदरवाइज ये अल्सरेशन काज कर सकता है और एसिडिक प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। Now second type of medicine is antipyretic. एंटीपायरेटिक होता है बेटा ऐसे मेडिसिन जो हमें फीवर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करते हैं। These medicines are used to lower down body temperature. मेन चीज इनका यही है, lower down body temperature। जब कभी बॉडी में टेम्परेचर होता है
तब हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं, राइट। मतलब दे आर गिवन इन केस ऑफ हाई फीवर्स, जब फीवर होता है, फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन दिए जाते हैं, हर एक घर में ये होते हैं, नॉर्मल मेडिसिन है। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? those medicines, those chemical substances which are used to lower down body temperature, they are given in case of high fevers। और ये बॉडी टेम्परेचर जो डाउन करते हैं बाय एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर आप कभी भी पैरास्टामोल ले लेंगे या एंटीपायरेटिक ले लेंगे तो आपको बहुत सारे पसीने आते हैं, इससे बॉडी टेम्परेचर इमीडिएटली कम होता है। कैसे? जब पसीने आते हैं, जब स्वेटिंग होती है, इवोपरेशन ऑफ दिस दिस स्वेट टेक्स प्लेस, इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। बॉडी पर जब इवोपरेशन होती है स्वेट की तो कूलिंग होगी, बॉडी टेम्परेचर लोअर डाउन होता है, right? So what are antipyretics? Those medicines which are used to lower down body temperature, known as antipyretics. They are given in case of high fevers, right? They lower down body temperature due to excessive sweating। excessive sweating से ये body temperature lower down करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, बेस्ट एग्जाम्पल जो है that is paracetamol। पैरास्टामोल हम लेते हैं ना, एस्प्रिन भी, एस्प्रिन दोनों का काम, ये भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसा मेडिसिन बताइए जो एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, जो दोनों चीजों का काम करता है। क्या क्या? एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, जो दोनों चीजों का काम करता है, वो मेडिसिन बताइए। एंड दैट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन अभी कहा था मैंने, एनाल्जेसिक है, रिलीव बॉडी पेन का खत्म करता है। It can also be used to lower down body temperature, right? So paracetamol घरों में यूज हम करते हैं जब भी हमें कोई भी फीवर होता है, we take paracetamol, right? paracetamol भी याद रख लीजिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग, ऑल का मतलब OH, बॉन्ड OH, और यहाँ पर NHCO CH3, ये कंपाउंड है पैरास्टामोल। और एस्प्रिन तो मैंने कहा ही अभी स्ट्रक्चर। तो दीज आर antipyretics। So what are antipyretics? शाबाश, those medicines which are used to lower down body temperature. They are given in case of high fevers. They lower down body temperature due to excessive sweating, right? फिर मैंने कहा एग्जाम्पल क्या है इसके, पैरास्टामोल है, एनाल्जीन है, एस्प्रिन है, फिनास्टीन है। एस्प्रिन acts both as analgesic as well as antipyretic, right? और मैंने पैरास्टामोल का केमिकल स्ट्रक्चर बता दिया, राइट? सो दो बड़े इंपॉर्टेंट मैंने कहे, क्या क्या? शाबाश, एक बताया मैंने एनाल्जेसिक, दूसरा बताया मैंने सेकंड टाइप बताया एंटीपायरेटिक, राइट?